ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में ये सारे बातों को हम लोग देखा। अभी ये इस पॉइंट पे डिस्कशन करना है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड बिजनेस रिस्क। एक पॉइंट और है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये एक पॉइंट है। और ये पॉइंट के डिस्कशन के बाद ये हमारा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस इनटू वन BST 11 क्लास कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या उद्देश्य है, बिजनेस करने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हैं। नंबर 1, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। दूसरा हम लोग बांटे हैं सोशल ऑब्जेक्ट, और तीसरा हम लोग बांटे हैं ह्यूमन ऑब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, इसके अंदर में क्या क्या पॉइंट है, किस किस पॉइंट पर हम लोग ध्यान देते हैं। इकोनॉमी ऑब्जेक्ट मतलब होता है आर्थिक उद्देश्य, विच इज रिलेटेड विथ मनी, विच इज रिलेटेड विथ इकोनॉमी। ठीक है। नंबर 1 होता है प्रॉफिट मोटिव, हमारा व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट मोटिव, ये पहला हमारा पॉइंट है। आप सब जानते हैं, कॉमन बात है, ये कोई खास नहीं है कि व्यापारी व्यापार करता है लाभ कमाने के लिए। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मोटिव। सेकेंड वन, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एंड इनोवेशन। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट के अंदर में आता है बिजनेस एक्सपेंशन, व्यापार का विस्तार और नए नए खोज, व्यापार को आसान करना, नया प्रोडक्ट खोजना, लोग को सुविधा हो, सहूलियत हो। कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऑडियो आता था, रेडियो, फिर ऑडियो विजुअल आ गया, टेलीविज़न आ गया। पहले हम लोग बड़े बड़े एंटीना और बूस्टर को लगा करके न्यूज़ वगैरह हम लोग अपने टीवी में लाते थे, बड़ा बड़ा एंटीना लगता था, एरियल लगता था। अभी होम डिश आ गया है, अभी एडवांसमेंट आ गया, ऑडियो विजुअल ईच एंड एवरीथिंग। आप घर बैठे दुनिया को देख सकते हैं मिनटों में, घर बैठे दुनिया को मैसेज दे सकते हैं मिनटों में, सेकेंडों में। तो व्हाट इज दिस, दिस इज इनोवेशन, शोध, खोज, नए नए आविष्कार। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्जेक्ट के अंदर में हमारा बिजनेस का एक्सपेंशन और इनोवेशन भी आता है। ठीक है। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, अभी हमारा व्यापार जो है ब्रॉड होते चले जा रहा है। पहले व्यापार लोकल लेवल पे होता था, जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा, ग्लोबलाइजेशन होने लगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपने व्यापार का क्षेत्र बढ़ाने लगे। स्थानीय से होकर के थोड़ा स्टेट लेवल पे आया, स्टेट के बाद नेशन पे आया, नेशन के बाद इंटरनेशनल हो गया। अभी फॉरेन ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन और इस तरह का व्यापार, ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई ट्रेड, ये सब बहुत स्पीड से इन्वेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ग्राहक को बढ़ाना। ज़्यादा ग्राहक होगा ज़्यादा फायदा लेंगे, कस्टमर से ही फायदा होता है ना, क्योंकि हम कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं, माल बेचते हैं और उससे हमको फायदा मिलता है। तो ये क्रिएशन ऑफ द हो गया। ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस हमारा लंबे समय तक सर्वाइव करे, लंबे समय तक चले, उसका लाइफ लंबा हो। ठीक है। तो ये भी हमारे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के अंदर में आता है। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट के अंदर में और भी बहुत सारा अदर्स आता है जो हमारे उद्देश्य का फुलफिलमेंट करता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट का। सेकेंड हमारा जो है वो है सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट, ये सोशल ऑब्जेक्ट क्या होता है, सामाजिक उद्देश्य, समाज के लिए काम करना, समाज को ध्यान में रख के काम करना। ठीक है। नंबर 1 है कस्टमर केयर, कस्टमर केयर,
ग्राहक के ऊपर ध्यान देना, ग्राहक को अच्छा माल बेचना, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देना जिससे ग्राहक संतुष्ट हो और वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लाइन को अचीव करने में हमेशा लगे रहे। ठीक है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अभी इसका बहुत एग्जाम्पल, बहुत चर्चित एग्जाम्पल है। अभी आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपके घर में सारा सामान आ जाता है, खाने पीने किसी भी तरह का होटल का कोई सामान आप ऑर्डर करते हैं, आप किसी तरह का फ्रिज, एसी, जो भी चीज़ आप अगर ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन सर्विस आपको प्रोवाइड हो जाता है। कंपनी से भी आ जाती है, एजेंसी वाले से भी आ जाती है, जिन लोगों से आप लेना चाहते हैं कंसाइनमेंट एजेंट से भी माल आ जाती है। तो ये क्या है? ये प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी हमारा बिजनेस हमको सर्विस भी देता है। हमारा दुकानदार, हमारा प्रोड्यूसर, हमारा जो व्यापारी है, बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन है, वो आपको सर्विस भी प्रोवाइड करता है, बदले में पैसा लेता है। ठीक है। आप घर बैठे हर सुविधा ले सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट रूल, ये व्यापारिक बिजनेस, जो बिजनेस सब्जेक्ट है, हम उसके अंदर में गवर्नमेंट रूल को भी फॉलो करते रहना पड़ता है। जो समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए होता है, उस रूल को भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट है, सोशल ऑब्जेक्ट है, वो हम लोग हमारे बिजनेस के द्वारा किया जाता है। और लास्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन ऑब्जेक्ट है। लास्ट, ये 2 नंबर हो गया। इसके अंदर, इसके बाद और भी आप बुक्स का हेल्प ले लेना और अदर्स लिख दो। नंबर 3 है ह्यूमन ऑब्जेक्ट। ह्यूमन ऑब्जेक्ट, मानवीय उद्देश्य। ठीक है। इसके अंदर में ह्यूमन ऑब्जेक्ट के अंदर में आ जाता है आपका रिलेशन बिटवीन ओनर्स, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, एम्प्लॉइज, गुड रिलेशन बिटवीन ऑल द टीम, बिकॉज बिजनेस इज ए टीम वर्क। इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, आप मैनेजमेंट के फंक्शन में जाएंगे तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह है। तो स्टाफिंग क्या है? जो हमारा एम्प्लॉई हमारे यहाँ काम करता है, हमारे फैक्ट्री में या हमारी दुकान में जो काम करता है, दैट इज स्टाफिंग। उसका रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, बहुत तरह का प्रोसीड्यूर होता है। आप ये 12वीं क्लास में साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्लानिंग होता है। ये सब हमारा क्या है? ह्यूमन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत में आता है। ठीक है। रिलेशन बिटवीन ओनर, मैनेजमेंट के लोग, एंड एम्प्लॉई एंड सेकेंड वन एम्प्लॉयमेंट। ह्यूमन ऑब्जेक्ट के अंदर में आता है कि व्यापार, बिजनेस से हम एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं। सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व होकर के बिजनेस में काम करते हैं और अर्निंग करते हैं और अपनी जीविकोपार्जन को चलाते हैं। तो बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है? ह्यूमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है। सप्लायर्स, बिजनेस क्या करता है? अर्थव्यवस्था में माल का सप्लाई को मेंटेन करता है, बनाए रखता है। किसी भी वस्तु का दाम बढ़ता घटता है, जो इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई बोथ। डिमांड इज क्रिएटेड बाय द कस्टमर एंड सप्लाई इज परमिटेड बाय बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर, इंडस्ट्रियलिस्ट। जो व्यापारी और सप्लाई को कंट्रोल करता है और मांग को कंट्रोल करता है कस्टमर्स। तो इनके बीच में सामंजस्य बना के रखना, जिससे कि किसी भी वस्तु का क्राइसिस नहीं हो जाए और उसका प्राइस बढ़ ना जाए, काला बाजारी ना हो जाए, चोर बाजारी ना हो जाए। तो इसके लिए सप्लाई को भी मेंटेन किया जाता है, मेंटेन करते रहना पड़ता है। ठीक है। इसके अंदर में भी अदर सब पॉइंट लिख दो, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि इसमें आप बहुत कुछ जोड़ सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं। जितना आपके बुक में उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे के अंदर में हमने अदर्स लास्ट में रखा है, ये भी अंदर। तो दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अब हमारा है कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में हमारे लाभ का क्या रोल है, भूमिका है?
देखो भाई क्या होता है कि दी मेन फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन या मेन एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एंटरप्रेन्योर्स है। ये दीज ऑल आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये उत्पादन के साधन है। लैंड जमीन, लेबर मैन पावर, कैपिटल पूंजी, एंटरप्रेन्योर्स साहसी एंड ऑर्गेनाइजेशन संगठन टीम। इससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। ये सब के करने से प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब मिलके प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन को हम लोग कहाँ डालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में डालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है, ये कंज्यूमर तक जाता है और प्रॉफिट होता है। सेल हो जाता है, कंजम्पशन, कंज्यूमेबल गुड्स हो जाता है, कंजम्पशन में चले जाता है कंज्यूमर्स के पास, उपभोक्ता के पास। यहाँ से हमारा प्रॉफिट क्रिएट होता है। ये क्रिएट हो जाता है क्या, प्रॉफिट। यहाँ से ये प्रॉफिट क्या होता है, वापस लौट जाता है। ये प्रॉफिट क्या होता है, वापस लौट जाता है। इस तरह वापस हो जाता है। लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, सैलरी मिलता है। कैपिटल को क्या मिलता है, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि ये दीज पर्सन टेक्स द रिस्क, ये रिस्क लेता है। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, सैलरी और वेजेज एंड जो भी उसका रेम्यूनरेशन होता है, अवार्ड मिलता है। इस तरह से ये हमारा होता है। तो प्रॉफिट का क्या है, प्रॉफिट होना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों को वापस भी करना पड़ता है। तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस बहुत मतलब रखता है। अगर ये सभी लोग अपना अपना सेक्रीफाइस किया है, बदले में रिटर्न चाहिए, तो रिटर्न चाहिए तो प्रॉफिट होगा तो रिटर्न मिलेगा। बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज, ये बिजनेस एक्टिविटीज दो पार्ट में आ जाता है। नंबर 1 इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर में प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है इंडस्ट्री, उद्योग। और कॉमर्स आप जानते हैं, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड, व्यापार और व्यापार के हेल्पिंग हैंड्स, एड टू ट्रेड। ये तो बिजनेस एक्टिविटी के अंतर्गत में हम लोग दो काम करते हैं। एक इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड। इस तरह से आप जाएंगे, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है ना, वो सभी इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है, जो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। रॉ मटेरियल जो होता है उसको फिनिश प्रोडक्ट में करने का प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर में होता है। और कॉमर्स है ट्रेड एंड एड टू ट्रेड, ट्रेड, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, होलसेल रिटेल, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये सभी ट्रेड में आता है। और एड टू ट्रेड के अंदर में आ जाता है आपको ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, वेयर हाउसेस है, गोडाउंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और भी बहुत हेल्पिंग हैंड्स आ जाता है, इंश्योरेंस है, वगैरह वगैरह। तो ये बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर में ये सारा एरिया आता है। इंडस्ट्री अभी बता दिए, इंडस्ट्री पार्ट है। कॉमर्स आपको बताई दी है कि कॉमर्स ट्रेड एंड एड टू ट्रेड इज नॉन एज कॉमर्स। बिजनेस रिस्क, एंटरप्रेन्योर्स लेता है रिस्क। व्यापार हमारा, ये कोई जरूरी नहीं कि आप व्यापार खोलते तो व्यापार में सक्सेस ही होंगे, व्यापार में आप फेल भी हो सकते हैं। तो अगर आप व्यापार में फेल होंगे, इस डर से अगर आप व्यापार करेंगे ही नहीं तो सक्सेस तो होने का चांस ही नहीं है। तो अगर आप दक्षता के साथ, स्किलनेस के साथ और काफ़ी संभल के और ईमानदारी से, मेहनत से व्यापार चालू करते हैं, तो फेल्योर होने का चांसेस बहुत ही कम के बराबर होता है। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, नो रिस्क नो गेन। एक कॉमन डायलॉग्स है कि नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क लेंगे तभी आपको फायदा होगा। तो व्यापार में रिस्क लेना जरूरी होता है, बिना रिस्क से आप काम नहीं कर सकते हैं, और रिस्क आप लेंगे तो फायदा भी आप लेंगे। तो ये हमारा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस स्टडी पार्ट ए का यूनिट नंबर 1 है, जिसके अंदर में ये सारा इंट्रोडक्टिव मैटर्स को पढ़ेंगे। ये सभी आगे पूरा आते जाएगा। थैंक यू।